सुमित्रा जी ने कहा, बहना आप अपने बेटे को नहीं जानती हैं, वो भगवान है। यहां स्पष्ट कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, सुमित्रा जी आपके रामलला कौन है जानती हैं आप? सुमित्रा जी वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 44वें सर के 15वें 16वें श्लोक में कह रही हैं, कौन कहता है कि वाल्मीकि जी राम जी को भगवान नहीं मानते? कहती, सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञैरग्निः प्रभोः प्रभुः श्रियः श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य केह गुणा देवी वने वाप्यथवा पुरे। देवी रामलला जी सूर्य नारायण के भी सूर्य हैं। ये लीजिए, सूर्य नारायण को जो प्रकाश मिला राम जी से मिला है। अग्निरग्नि ही, अग्नि को जो दाहकता मिली है वो भगवान राम से मिली है। प्रभो प्रभु, विष्णु जी के भी वो विष्णु हैं। अब क्या चाहिए? अब इतने पर किसी को मिर्ची लगे तो मेरा कोई दोष थोड़े है। श्रिया श्री, वो लक्ष्मी जी की भी लक्ष्मी है। कीर्त्या कीर्ति, कीर्ति की भी कीर्ति है। क्षमा क्षमा, पृथ्वी की भी पृथ्वी है वो राम जी। दैवतम दैवता नाम च, ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों देवताओं के भी वो देवता हैं। भूतानाम भूत सत्तमः, महाभूतों को भी के भी वो महाभूत हैं। यदि पृथ्वी है तो राम जी महापृथ्वी, जल तो राम जी महाजल, अग्नि राम जी महाग्नि, वायु राम जी महावायु, आकाश तो राम जी महाआकाश। तस्य के है गुणा देवी, वो चाहे वन में रहे चाहे नगर में रहे, क्या अंतर पड़ता है देवी? आप दुखी ना हो, आप अपने प्राण न दें। पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रम अयोध्याम पुनरागतः पाणिभ्याम मृद पीनाभ्याम चरण पीड़यति। आप चिंता न करें, एक आशा में जीवित रहो बहना। 14 वर्षों के बाद आकर राम जी राजा बनेंगे तो भी प्रतिदिन आपके चरण दबाकर आपको सुलाकर तब सोने जाएंगे। ये वाल्मीकि, ये वाल्मीकि क्या आज का बेटा ऐसा कर रहा है? उसको समय कहाँ है? रात भर धूम के तू मोबाइल चलाएगा, 10 बजे तक सोएगा, माँ बेचारी नौकरानी बनकर चाय पिलाएगी। अरे यही कर्म करोगे यार तो भीख नहीं मिलेगी। ये युग बड़ा भयंकर आ गया है। आज भी जो बेटा अपने माता पिता के प्रति आदर भाव रखेगा वो कभी असफल नहीं हो सकता। मेरी घोषणा है ये। इधर तमसा जी ने भी रोका राम जी को। ददृशे तमसा तत्र वारयन्ती व राघवम। राघव जी को तमसा जी ने मानो रोका। तमसा को किनारे लोग सो गए। राम जी सिंहपुर आए, निषाद जी से मिले। गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। प्रातःकाल बट का दूध मंगवाया। इन्हीं अक्षय बट भगवान का दूध मंगवाया। अक्षय बट भगवान का दूध, बड़गद में दूध बहुत अच्छा होता है, उससे भगवान ने जटा बनाई और चल पड़े। सुमंत्री जी ने कहा मुझ पर कृपा की जाए। भगवान ने कहा नहीं, आर्य आप घर लौट जाइए। वाल्मीकि जी ने केवल प्रसंग नहीं लिखा है,
गंगा पार की। गंगा जी के बीच में सीता जी आई। सीता जी ने कहा, हे गंगे, रघुकुल की कन्या होने से आप हमारी बड़ी ननद हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। वनवास से मैं लौट के आऊंगी तो सुराघट सहस्रेण मांसभूतौ दनेन च यक्षामि प्रीयतां देवी वनवासादुपागता। हे गंगे मैया, आप आशीर्वाद दीजिए। आपके भैया राघव जी, छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ मैं लौटूंगी तो सुराघट सहस्रेण, कामधेनु के, सुरा माने कामधेनु, कामधेनु के दूध के 1000 घड़े से मैं आपका अभिषेक करूंगी। वाह! और मांसभू, ऐसी भूमि मैं ब्राह्मणों को दूंगी जहां राजकर नहीं लगेगा। ऊत, ब्राह्मणों को कंबल दूंगी। ओदन, सुंदर सुंदर दाल भात ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। मैं पूरे ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। प्रयाग के 20 योजन किस परिधि में जितने ब्राह्मण, सबको चकाचक भोजन कराऊंगी। आप आशीर्वाद दीजिए। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान् वराहमृष्यं त्रिशितं महारुरुम् आदाय भिमेध्यं त्वरितो बुभुक्षितौ कालाय वासं यजतुर्वनस्पति। उसी समय रावण ने 4 राक्षसों को भेजा। वराहासुर, ऋष्यासुर, पृष्ठासुर, महारुरुसुर। अब इस पर टीकाकार लिख ही रहे, कुछ लिखते ही नहीं। चारों को भगवान राम और लक्ष्मण जी ने मारा, उसी समय मारा। आदाय मेध्यम, फल मूल ले आए, सीता जी के साथ प्रसाद पाया और वनस्पति के पास सोने चले आए। इधर दूसरी रात लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, लक्ष्मण एक काम करो ना, मैं और सीता जी चले जाते हैं वनवास, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण जी रोने लगे, क्या कह रहे हैं आप? आपके न मैं जी सकता हूं, न सीता माता जी सकती है। प्रभु ऐसा मत कहें, हम लोग साथ चलेंगे। भरद्वाज से मिले। वाल्मीकि रामायण में भरद्वाज नहीं कहा, इसी भरद्वाज आश्रम चित्रकूट मनु प्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा बने त्रयः। चित्रकूट, भरद्वाज के यहाँ आए। भरद्वाज ने कहा, भगवान आप चित्रकूट चलिए, चित्रकूट चलिए भगवान, यहां से 10 योजन दूर है, चित्रकूट चलिए, 120 किलोमीटर है, आनंद करिए। भगवान राम वाल्मीकि के सहित चित्रकूट आए। रम्य मावस्थं कृत, सुंदर पर्णकुटी बनाई। रममाणा, वाल्मीकि कह रहे राम जी चित्रकूट को कभी छोड़ते नहीं। ये वर्तमान काल में सानच प्रत्यय हुआ है। वर्तमान लट लटसत सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे, निरंतर चित्रकूट में भगवान विराजते हैं। बोले चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जो की जय। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। वाह प्रभु, चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जो की जय हो। आनंद कर दिया भगवान। चित्रकूट में रह रहे हैं, दिव्य आनंद कर रहे हैं। सीताराम जी, लक्ष्मण जी, इधर सुमित्र, इधर विश्वामित्र जी आ गए। श्री अवध आए विश्वामित्र।
और 6 दिन हो गए थे, 6 दिन हो गए थे। सराजा रजनी षष्ठी, 6 दिन से कुछ नहीं खाया है चक्रवर्ती जी ने। सुमंत्र जी आए, कहा है बताओ, किम उवाच ततो राम, किम उवाच लक्ष्मण, किम उवाच वैदेही, ये क्या कहा इन लोगों ने। सुमंत्र ने कहा, प्रभु राघव जी ने आपको प्रणाम कहा, सीता जी रोते रहे तो कुछ बोल नहीं पाई, और लक्ष्मण जी ने कुछ कहा, और राम जी ने शपथ दिलाया है, यही सुमंत्र जी गलती कर दिए। कभी बड़बोलापन नहीं करना चाहिए। जब राम जी ने शपथ दिलाया था तो उनको लक्ष्मण जी का वचन चक्रवर्ती जी को नहीं बताना चाहिए था। कभी कभी बड़े बोलेपन में व्यक्ति का नुकसान होता है। लक्ष्मण जी ने कहा था, अहम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्ष्य, भर्ता भ्राता च बंधुश्च पिता च मम राघव। जाके कह देना कि मैं महाराज में पिता का लक्षण नहीं देख रहा हूं। अब तो राघव जी ही मेरे भाई हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे पिता हैं। इतना जब कहा तब चक्रवर्ती ने कहा, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं रह गया। अब लक्ष्मण जी को भी मेरे प्रति जब ऐसी भावना, तो क्या जिक्र करूंगा। कहा, कौशल्य मेरा वह समय आ गया, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। कौशल्य, अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था, मैं शिकार करने आया था रात में। एक अंध दंपति थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने एक बालक को गोद लिया था, श्रवण कुमार को। ये बालक बहुत सेवा करता था। इसको लगता था कि मेरे माता पिता एक बार मुझे देख लेते तो बहुत अच्छा होता। ज्योतिषियों ने बताया था कि 68 तीर्थ करा दोगे तो ये देखने लग जाएंगे। 67 तीर्थ तो करा दिया था, बहंगी में बिठाकर। रात का समय, प्यास लगी दोनों को, दंपति को, दोनों के पास नेत्र नहीं। कहा, बेटा जल लाओगे? जल लाने आए। जल भर ही रहे थे तब तक चक्रवर्ती जी ने सोचा हाथी का स्वर होगा और शब्दवेधी बाण का प्रयोग कर दिया। और शब्दवेधी बाण श्रवण को, उनका नाम श्रमण था, श्रमण, अब श्रवण कहा जाने लगा। कुमार श्रवण, पाणिनि भी सूत्र लिखते हैं, कुमार श्रवणादि भी। तो बाण लगते ही क्या चिल्लाए श्रवण कुमार, अरे मैंने क्या बिगाड़ा, मेरे पिता माता को मैं पानी नहीं पिला सका, क्या करूंगा मैं। चक्रवर्ती दौड़ के आए, देखा तो श्रवण आसन मरण, हरि राम राम राम। बाण निकालते हुए उनके पास कहा, देख राजन, तुमने की तो बहुत बड़ी गलती है, पर विधाता की ही इच्छा है, मेरे माता पिता को अंतिम बार मेरा पानी पिला देना, मेरा घड़ा ले जाओ। और उधर ले आए घड़ा, वो तो समाप्त हो गए। इनका पद चरण सुना तो पत्नी कहती हैं, शांतनु सुशीला उनका नाम कहा जाता है। तो पत्नी कहती कि आपने डांट दिया था क्या कुमार को? शांतनु कहते, मैंने कभी नहीं डांटा उनको, मैं डांटता ही नहीं। उस लड़के ने क्या बिगाड़ा है मेरा? जब
महाराज का चरण सुना तो दोनों चिल्ला रहे, कहाँ हो श्रमण, तुम गतिश्चागति नाम तुम चक्षु हीर चक्षुषाम, तुम बेसहारों के सहारे हो, तुम हमारी आंख हो बेटा। किम चिराय से भोवत्स पानी हम क्षिप्र माने, क्यों देर कर रहे हो, पानी ले आओ। तो चक्रवर्ती जी ने कहा कि मैं श्रमण नहीं हूं, उनका हत्यारा हूं। अरे 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 अरे, तुमने मेरे बेटे को मार डाला, अब कौन हमारी सेवा करेगा? अब तो एक काम करो कि हम दोनों को मेरे बेटे के पास ले जाओ, उसको उनको छू करके हम भी प्राण दे देंगे। ले आने लगे, 2500 ठोकरें लगी। कहा, राजन तुमको सेवा का अभ्यास नहीं है, थोड़ी देर में तुमने हमको 2500 ठोकरें लगवा दी, और मेरा बेटा हम दोनों की सेवा करता था, एक भी ठोकर नहीं लगने दिया। देखा छाती में बाढ़ रही, अरे मेरे भैया छाती में इतना गड्ढा हो गया है, बोल नहीं रहे हो, हम दोनों को प्रणाम नहीं करोगे? चक्रवर्ती जी चाहिए, हम दोनों पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, आप भी पुत्र के वियोग में शरीर छोड़ देंगे। इतना कहकर दोनों ने प्राण छोड़ दिया। तीनों को भगवान ने साकेत दिया। कौशल्य, अब मेरा वही समय है। हे राघव, दीर्घ बाहु महासत्तम कदा द्रक्ष्यामि राघवम लक्ष्मणम च धनुष पाणिम अयोध्या पुनरागतम। कब दोनों भाइयों को मैं देखूंगा? हा राघव महाबाहो, हा बमाया सुनासुन, हा पितृ प्रेमेनाथ। हे राघव, हे महाबाहो, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बहुत दिन बीते हैं, आपके बिना जीते बहुत दिन हो गए। चक्रवर्ती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद ना बंद करो, 1 मिनट। सियावर रामचंद्र की। इधर कौशल्या सुमित्रा ये भी वियोग में थी। इनके बेहोश होने पर ही चक्रवर्ती जी का शरीर छूटा था। दासियां जब चिल्लाई तो त्यक्त निद्रे बहुआ, तो ये दोनों उठे, देखा रे चक्रवर्ती जी नहीं रहे। वशिष्ठ जी ने आके समझाया। भरत जी को ननिहाल से बुलवाया गया। भरत जिसके वो सारथी इतना कहा, पिताजी बहुत रुग्ण हैं। सारथी से भरत जी ने पूछा, पितुर में को व्याधिर, मेरे पिता को कौन सा रोग है? हृदय परिताप खलु महान, बहुत बड़ा ताप है उनको। भरत जी ने कहा कि माहुस्तम वैद्या, वैद्य लोग क्या कह रहे हैं? सारथी ने कहा न खलु भिषजस्तत्र निपुणा, वैद्यों की चिकित्सा व्यर्थ चली जा रही है कुमार। किमाहारम भुंक्ते शयनमपि
क्या मेरे पिताजी कुछ भोजन ले लेते हैं, सो देते हैं। छिपा कर कहा, भूमौ निरसन है। मृत्यु होने के पश्चात भूमि पर सुराया जाता है, भूमि पर सो रहे हैं और भोजन नहीं। अरे अरे, किमाशा स्यात्, कोई आशा है जीने की? सारथी ने रोकर कहा, दैवम, अब दैव जाने। स्फुरति हृदयम वाहय रथम, मेरा हृदय कांप रहा, जल्दी रथ ले चलो। आए, कई को बहुत डांटा भरत जी ने। महाराज का अंतिम संस्कार किया। नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद राज्यम महाबलः। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा तुम राज्य करो। कहा नहीं। जगर्हे च पुरोहितम। अब यहाँ टीकाकार कहेंगे कि वशिष्ठ जी की निंदा की, नहीं 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 नहीं। जगर्हे च सबाष्पकलया वाचा कलहंस सरोजुवा बिललाप सभा मध्य जगर्हे च पुरोहितम। वशिष्ठ जी की निंदा नहीं की, पुरो वर्तमानम हितम, अपने हित की निंदा की। धिक्कार है मेरे इस स्वार्थ को, मैं राज्य जब नहीं लूंगा। त्रयाणाम अपि लोकानाम राघव राज्य मरहति। तीनों लोगों का राज्य तो राम जी को चाहिए। आ गए, चलो चित्रकूट चलते हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना